3 दिवसीय नाट्य महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव के पहले दिन आज नुक्कड़ मंच पे एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही कविता पाठ का भी आयोजन किया गया है। कवित्री सागर इंडिया और खुशबू आपके सामने पेश कर रहे हैं कविता और एक गीत भी जिसका शीर्षक है बिहरिया। कह के ना हो बिहरिया, कह के ना हो बिहरिया, कह के ना कि हमरा काहे कोई लगे बिहरिया, कह के ना बोझ गया है राजगीर के गरम है धरना, शांति के चुप है नाम। इन शब्दों को या करके फिर इसको आजाद लिखूं। मेरे बढ़ते कदमों को रोकती, मेरे बढ़ते कदमों को रोकती लोगों के वो अल्फाज लिखूं। मैं बेटी हूँ बस इसलिए क्या सोचे ये समाज लिखूं। मैं बेटी हूँ बस इसलिए क्या सोचे ये समाज लिखूं। मेरे पैरों को जकड़ती, मेरे पैरों को जकड़ती ताकत की वो जंजीर लिखूं। मेरे हाथों को खींचता ये जहां, मेरे हाथों को खींचता ये जहां बेतरतीब लकीरें। मेरे हाथों को खींचता ये जहां बेतरतीब लकीरें। इस पाखंडी दुनिया में कौन देगा रे साथ तेरा, इस पाखंडी दुनिया में कौन देगा रे साथ तेरा। नारी के अधिकारों को वो समझे अपनी जागीरें, नारी के अधिकारों को वो समझे अपनी जागीरें। हजारों बातें हैं अनकही, हजारों बातें हैं अनकही, किस किस को बयां करूं। हजारों बातें हैं अनकही, किस किस को बयां करूं। भूल जाऊं सभी गलतियां, भूल जाऊं सभी गलतियां, या वो सारी खता लिखूं, या वो सारी खता लिखूं। ना होंगे सब ये खत्म, ना होंगे सब ये खत्म, क्या अपनी दास्ताएं बयां लिखूं। सागर इंडिया और खुशबू के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे पटना शहर की एक नवोदित संस्था और काफी सक्रिय संस्था द ड्रीमर के कलाकार आपके सामने पेश करेंगे नाटक रंग। तो ये रंग क्या है, कैसा है, आप देखिए। जब इसे छीटा मारेंगे ना, ऐसा ऐसा लेना थोड़ा सा साइड से लगना चाहिए, जबरदस्त लगना चाहिए। आप पानी को थोड़ा सा ढंग से मारेंगे ना तो उसको थोड़ा ढंग से लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लोग वहाँ खड़ा हो जाओ, ठीक है, ठीक ना। हाँ हमको ठीक है हम अपना ठीक है अधिकारी सबको फोन लगाओ, बुलाओ इसको, बुलाओ अधिकारी को हम तुमको बता रहे हैं। हाँ तो और का पानी
तुम्हारा अभी अरे ना ना अभी तो तुम्हारे का तोहर पर भाई भाई अरे ये तो मनीष भैया है ना। माफी मांगिए। माफी मांगते हैं आप सभी कैमरा पे भी और भैया आपसे भी माफी मांगते हैं। ठीक है आप सभी से हम माफी मांगते हैं। लोडिंग नहीं चलेंगे, साथ ही साथ पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। हेलमेट तो भैया हमें बोले तो बोल लगते हैं आप। हाँ पोल्यूशन नहीं फैलाइए, गाड़ी में धुआं निकलता है, गाड़ी जल्द से जल्द बंद कराइए। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं वैसे ही गाड़ी को भी तंदुरुस्त कराइए। पोल्यूशन फैलने से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। लेखन और निर्देशन किया था सम्राट उपाध्याय ने। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सचिव शुभ्रा भट्टाचार्य इस आयोजन के बारे में आपसे कुछ कहें, चंद शब्द में अपने उद्गार प्रकट करें। शुभ्रा। तो दोस्तों आज ये आगाज हो चुका रंग उल्लास 2022 का आप सभी सुधी दर्शकों के समक्ष। आप लोगों ने नाटक देखा, आनंद लिया। अभी थोड़ी देर बाद 7 बजे से मंचीय नाटक शुरू होने वाला है। पंछी ऐसे आते हैं विजय तेंदुलकर लिखित, मृत्युंजय प्रसाद निर्देशित जन सृष्टि पटना की प्रस्तुति है। ये हमारे प्रथम दिवस का प्रथम नाटक है और आज मुख्य अतिथि के रूप में रंग प्रोत्साहक डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन अभी सूचना मिली कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो नहीं आ पाएंगे। तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि आज का हमारा उद्घाटन सत्र जो डॉक्टर शैलेंद्र जी द्वारा होना था वो हमें आपस में मिलके ही कर लेना होगा, क्योंकि कार्यक्रम शो मस्ट गो ऑन कहा गया है। तो शो रोक नहीं सकते, शो तो करना ही होगा। और क्रमशः कल और परसों दोनों दिन इसी तरह नुक्कड़ नाटकों का आयोजन होगा संध्या 5 बजे से एवं 7 बजे से मंचीय नाटकों का आयोजन होगा। तो आज अभी नुक्कड़ आयोजन यहाँ समाप्त करते हैं। तो निर्देशक को हम गमछा देकर स्वागत करेंगे और कलाकारों के लिए सर्टिफिकेट देंगे। तो चूंकि यही टीम कल भी नुक्कड़ करेगी, परसों भी नुक्कड़ करेगी, तो इसलिए इनको गमछा देकर सम्मानित हम परसों करेंगे, यानी कि अंतिम दिन। वरिष्ठ रंगकर्मी जो हमारे पटना के सनत कुमार हैं, तो मैं चाहूँगा कि सनत जी के ही माध्यम से सर्टिफिकेट निर्देशक सम्राट उपाध्याय जी को दिया जाए। तो सनत जी आप कलाकारों के लिए इनको सर्टिफिकेट दें। फिलहाल और अंतिम दिवस हम सम्राट उपाध्याय जी को गमछा देकर सम्मानित करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह निरंतर हमें सहयोग करते रहिए। और अभी थोड़ी ही देर बाद मंचीय नाटक की प्रस्तुति शुरू होगी, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मंच की ओर प्रस्थान करें और मंचीय नाटक का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कलाकार हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी प्रस्तुति करी आपने। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कलाकारों के लिए जो समाज में घटनाएं घट रही होती हैं उससे प्रभावित होता है और उसके प्रतिकार करने का एक ही माध्यम होता है और वो है नाटक। और नाटक के माध्यम से आपने जो प्रतिकार किया है उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और सागर इंडिया, खुशबू, सभी को बहुत बहुत बधाई। सारे जो कलाकार हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से काम करते रहें और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम सब करते हैं। धन्यवाद। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित और मृत्युंजय प्रसाद द्वारा निर्देशित नाटक पंछी ऐसे आते हैं, जिसका मंचन अब से कुछ ही देर में होगा। जन सृष्टि नाट्य संस्था की यह प्रस्तुति है। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे बीच मौजूद हमारे शहर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ रंग निर्देशक श्री संजय उपाध्याय जी का, इमेज आर्ट सोसाइटी के सचिव श्री शुभ्रा भट्टाचार्य से आग्रह करेंगे कि वे मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि और प्रथम दर्शक
वरिष्ठ रंग निर्देशक श्री संजय उपाध्याय को मंच पर लेकर आए। साथ ही जन सृष्टि पटना के सचिव पप्पू ठाकुर जी से भी आग्रह है कि वे भी मंच पे आए और विधिवत रूप से उद्घाटन सत्र के अंतर्गत दीप प्रज्वलन कर रंग उल्लास 2022 की शुरुआत करें। पप्पू ठाकुर जी अगर प्रेक्षागृह के अंदर या बाहर आसपास कहीं हमारी आवाज सुन रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पे आए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाकर रंग उल्लास 2022 के नाट्य महोत्सव की शुरुआत पे अपना आभार जन सृष्टि के सचिव श्री पप्पू ठाकुर जी। सभी नाट्य प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें जन सृष्टि के कलाकारों को जो आपके सामने पेश नाटक लेकर पंछी ऐसे आते हैं। धन्यवाद। आपको याद है पिछली बार जब हमारी भेंट हुई थी तो ठीक यही बात मैंने आपसे कही कि पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। और आज देखिए फिर वही बात कही, कोई अंतर नहीं। देखिए मेरा अंदाज कितना अचूक होता है, यही तो मुश्किल है। पूरे अंदाज ही हमेशा ठीक उतरते हैं। आप लोग अभी भी कुछ दुविधा में नहीं, मुझे ठीक से पहचान नहीं थी। और भाभी जी, बाल बच्चे सब ठीक, घर में सब बढ़िया। वो मुन्ना तो अब बड़ा हो गया होगा ना? बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। दूसरों के नन्हे मुन्ने अपन को तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपना कोई बच्चा जो नहीं है। तो पूछिए क्यों? तो उसका कारण ये है कि अपन ने अभी शादी ही नहीं की। तो शादी क्यों नहीं की, अब ये कृपा करके मत पूछिए। बात दरअसल ये है कि विवाह परंपरा पर अपनी कोई आस्था ही नहीं। विवाह इज इक्वल टू फसाव, और कोई फसाव आया नहीं कि जिम्मेदारी आई है। बस समझिए हो गया चक्कर शुरू, और ये चक्कर रोक नहीं होता। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और इसके बाद कब दस तरीके से झाड़ू, हसिया, कद्दू, कचुआनी, पालना, बीबो, बिछौनिया, लंगोटी, बाप सूट, बाबा गाड़ी, साथ ही साथ बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, EMI, बीमा का प्रीमियम, अनंत खर्च और परेशानी। और इन सबके बीच सैंडविच बना हुआ बेचारा गरीब पति, शादी का मार। सिर्फ एक जरा सी भूल शादी के कारण परमानेंट रूप से दुखी और दरिद्र बना हुआ बेचारा पति। एक सुहानी दोपहर, डोलते नारियल की गूंज, सागर का दूर तक फैला हुआ रेतीला किनारा, उन रेतीली राहों को कुचलता हुआ गांव के बीच दिशाहीन भटकता हुआ। अचानक एक चेहरा दिखा, हरे रंग की साड़ी, लाल रंग का पत्ता ब्लाउज, कसकर बुती हुई एक चोटी, चिपके बाल, लाल रंग के लटकते ईयरिंग्स, चेहरा खट्टा मीठा लगा। अरे अगर सलीके से रही तो यही लड़की गजब। ऐसी बातें मन में बार बार उठी, मगर इस बार अनायास जब दरवाजे के नेम प्लेट पर नजर गई तो मैं D.W. पराशर। नाम तो सुना हुआ लगता है। यस, देयर आई। कौन? किससे मिलना है? पराशर है क्या? कौन पढ़ाकर? D.W. ना, तुमसे मिलने कोई आया है? बैठने के लिए बोल। जय 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 जय। बैठिए। हाँ बैठो, हाँ बैठिए ना। इस तरफ से जा रहा था, नेम प्लेट देखी। अच्छा अच्छा। सोचा आप भी तो
क्या नहीं यूं ही कॉल बेल बजा दिया, सोचा इस तरफ कार पर आगे बढ़ जाना बिल्कुल गैर मुनासिब। यानी कोई खास बात? सभी खास बातें देखिए ना, कितने बरस बीत गए। और क्या? सच में बहुत बरस बीत गए ना। मैं इतना जरा सा था, चड्डी पहने घूमा करता था, याद आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। आप तब कितने रोगीले दिखाई देते थे और क्रोधी भी। तो ना, माँ कहाँ है? यही तो हो रहे, सुन रहे हो सब? याद है ना माँ, अन्ना के क्रोध वाली बात? क्या पता बेटा, फिर आजकल याददाश्त भी तो थोड़ी कच्ची सी हो गई है, और फिर बरस भी तो कितने बीत गए। हाँ, बहुत बरस बीत गए, मगर मुझे सब कुछ याद है, एकदम सब कुछ। अच्छा, अन्ना, वो आपकी नन्ही चिमी? कौन चीनी? जिमी, मतलब कि मैं उसे चिमू ताई कहा करता था। हाँ, और क्या, अब तो बन गई होगी पूरी दादी अम्मा। हाँ, वो कहाँ है आजकल? कहाँ रहेगी? यही है, अभी पिछले ही बरस उसने ऐसे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो शादी भी हो गई होगी उसकी। कहाँ बेटा, लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा अच्छा, यानी अब आपका बोझ उतरने वाला है। क्या बताऊं रे, कितने लड़के देखे सुने, पर किसी ने भी उसे पसंद किया हो। लड़की के कर्म लिख होते हैं बेटा, वरना जो कहो सो लिखने में इतनी बुरी नहीं है। वो तो है ही, बुरी कैसे हो सकती है? अन्ना की तो लड़की है। आज शाम को लड़के वाले कितने आने वाले हैं? आज शाम को हाँ, देखना मत, इस बार जरूर बात पक्की हो जाएगी। तो जाने के पहले सोचा आपसे कुछ बातचीत कर लूं, विदा कर ले। मैं यहाँ बैठा। सरू जी, ये जी मत कहिए मुझे। आप नहीं चाहती तो नहीं, मुझे इस तरह गुस्सा होगा तो नहीं, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो आप पर गुस्सा हो ही नहीं सकती। आपकी की वजह से तो मैंने अपने आप को पहचाना है। आप मुझे मिले तभी तो मैं जान सकी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं आज जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। कल की सरू मर चुकी है और आप ही मुझे ये शादी नहीं करने दे रहे हैं। मैंने क्या किया? आपने ही तो सब कुछ किया है। मुझे सोने से जगाया है। मैं कौन हूँ ये सोचने समझने की समझ दी। मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया। आप ही की वजह से तो मैं जान सकी कि मेरे भीतर भी आकर्षण है। सच में, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसी को लेकर के मैं उन लोगों के सामने जाकर बैठ गई थी जो मुझे देखने आए थे। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, उनकी जगह पर बैठे हुए मुझे बराबर आप दिखाई दे रहे थे। बस आप। जी हाँ दर्शकों, अभी आप देख रहे थे नाटक पंछी ऐसे आते हैं। सचिव शुभ्र भट्टाचार्य हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री संजय उपाध्याय का सम्मान करते हुए आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि जोरदार ताली बजाएं हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए। शुभ्र ने मुझे याद किया आज के दिन और मुझे सम्मान किया, और बहुत बहुत एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इमेज आर्ट सोसाइटी के सारे कलाकार मंच पर आ जाएं। जल्दी, देर ना करें क्योंकि गर्मी बहुत है। और इमेज आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष एवं उद्घोषक विवेक कुमार, आप भी मंच पर आ जाएं। आप सभी सुधी दर्शकों के प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इस भीषण गर्मी में भी आपने हमारा साथ दिया, सहयोग किया और कलाकारों का लगातार मन बढ़ाते रहे, मनोबल उनका बढ़ता रहा आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस नाटक के निर्देशक वरिष्ठ रंगकर्मी सुरेश कुमार हज्जू जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथियों, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सराहा, नाटक देखा, प्रोत्साहित किया। दोनों बड़े भाई हमारे गुरुजन हैं। बचपन से काम करता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ। इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। मत मारो मुझे कोख में, मैं भी जिंदा जान हूँ। क्यों करती है दुनिया मुझसे नफरत? क्यों करती है दुनिया मुझसे नफरत? बेटी से तो संसार है। बेटी बोझ नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, प्रकृति की अवतार है। इसका प्यार हूँ, ईश्वर के हाथों से बनाया, मैं तो इसका प्यार हूँ। मत मारो मुझे कोख में, मैं भी जिंदा जान हूँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ पापा, मैं भी आपकी शान हूँ। मत समझो यूं बेटियों को, मैं तो संसार का मान हूँ। मत समझो यूं ही बेटियों को, मैं तो संसार का मान हूँ। मुझे भी आने दो इस दुनिया में, मुझे भी आने दो इस दुनिया में, मैं भी जीना चाहती हूँ। दुनिया में जितने भी गम हैं, दुनिया में जितने भी गम हैं, उन्हें मैं सीना चाहती हूँ। मत मारो मुझे कोख में, मैं भी जिंदा जान हूँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ पापा, मैं भी आपकी शान हूँ। एक सूचना, अभी मुख्य मंच पे नाटक शुरू होने वाला है। ए ब्रोकन चेयर सौरभ उपाध्याय द्वारा निर्देशित है। आप लोग नाटक रुककर देखने के बाद प्लीज बाहर ना जाएं, हॉल में प्रवेश करें, नाटक देखें। सामने हमारी संस्था के बारे में, नाटक के बारे में रखें, हमें आशीर्वाद दें। ज्यादा क्या कहना है, इमेज आर्ट सोसाइटी विगत कई वर्षों से 10 वर्षों से ये हमारी 10वीं वर्ष ये 10वीं वर्षगांठ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार नाट्य समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। यही शुभकामना करते हैं कि ये 7 वर्ष चलता रहे। हमारे सुदृढ़ भाई काम करते हैं लगातार रंगमंच ये तत्वों के साथ पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात बता ले राना, रिकॉर्डिंग करो ना यार। आइए आप लोग मुख्य मंच पर आइए, अंदर ऑडिटोरियम में आ जाइए। मित्रों, आज इमेज आर्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित रंग उल्लास 2022 का दूसरा दिवस है। आज की हमारी प्रस्तुति है इस्माइल चुनारा द्वारा लिखित और उमा झुंझुनवाला द्वारा अनुदित ब्रोकन चेयर।
निर्माण कला मंच की इस प्रस्तुति का निर्देशन किया है स्वरम उपाध्याय ने। हम आज दूसरे दिवस के सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। हम संस्था के सचिव शुभ्र भट्टाचार्य जी से आग्रह करते हैं कि हमारे अतिथियों को मंच पर लाने का आग्रह करें। हम अपने विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज इस प्रेक्षागृह में आए और हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए वे हमारे समक्ष उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अतिथिगण से आग्रह करते हैं कि वह दीप प्रज्वलन के बाद दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। तो देर न करते हुए अब हम सीधे देखते हैं आज की हमारी प्रस्तुति निर्माण कला मंच द्वारा प्रस्तुत इस्माइल चुनारा द्वारा लिखित और स्वरम उपाध्याय द्वारा निर्देशित अ ब्रोकन चेयर।
हम अपने सचिव शुभ्रो भट्टाचार्य से आग्रह करते हैं कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री विनीत झा जी को मंच पर सादर लेकर आए और वे हमारे आज के कलाकारों को सम्मानित करें। आज मंच पर अभिनय कर रहे थे सुमित्रा की भूमिका में
श्रेया मयंक, अजीज की भूमिका में राज भूमि, रवि थे विवेक मिश्रा, ये निर्माण कला मंच की प्रस्तुति थी। अब हम सचिव महोदय से आग्रह करेंगे कि वे आगे की कार्यवाही। धन्यवाद दुबे। इमेज आर्ट सोसाइटी के सभी कलाकार मंच पे आ जाएं और वो ट्रे लेके आइए सर्टिफिकेट वाला, और विनीत भैया सर्टिफिकेट। सौरभ को नहीं बुलाया गया क्या? नाटक के निर्देशक सौरभ उपाध्याय कहाँ हैं? हमारे मेन हीरो ही है। विनीत भैया से आग्रह है, अपने उधर विनीत भैया से आग्रह है सौरभ को सर्टिफिकेट दें और नीचे गमछा है, गमछा प्रदान कर सम्मानित करें। मतलब सामने से है तो मित्रों, विनीत भैया का आशीर्वाद मिल गया, मतलब सौरभ पास हो गए। ये हमारी 10वीं वर्षगांठ है इमेज आर्ट सोसाइटी की। पिछले 10 वर्ष प्रकाश व्यवस्था राहुल रवि कर रहे थे, आप भी मंच पर आ जाएं। मंच निर्माण एवं मंच सज्जा सुनील जी का था, आप भी मंच पर आ जाएं। हेलो। तो मित्रों, ये हमारी 10वीं वर्षगांठ है। पिछले 9 वर्षों में हमने हे हरि, पहला राजा, देसी मुर्गी, विलायती चाल, त्रिलोकीनाथ जिंदाबाद आदि नाटकों का मंचन किया इस संस्था के द्वारा। कुछ उसमें व्यक्तिगत अनुदान के तहत जो मुझे मिला था वो मैंने इस संस्था से किया। ये भी हमारा जो है संस्थागत अनुदान था। 3 दिवसीय नाट्योत्सव का आज दूसरा दिवस समाप्त हुआ, कल तृतीय दिवस है। चलिए, आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारा हौसला अफजाई करते रहें निरंतर। 2 शब्द बोल दीजिए आशीर्वचन स्वरूप। तो मैं अपनी ओर से स्वरम को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह निरंतरता बनी रहे स्वरम की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। मित्रों, 2 मिनट का और वक्त चाहूंगा, ज्यादा नहीं। कल नाटक सीधो कान्हू का मंचन होना है। आपसे सविनय निवेदन है कि इसी तरह से हमारा हौसला अफजाई करते रहें ताकि हमारा ये आयोजन असफल ना कहलाए। और माफी चाहूंगा कि हमारे 2 दिन के मुख्य अतिथि कोई और थे जो नहीं आ पाए किसी कारणवश। प्रथम दिवस में डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी थे, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, सर्दी जुकाम इस कदर हुआ कि हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं आ पाए। आज सुमन भैया थे, वो किसी कारणवश कहीं चले गए। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग से बात निकल गई थी और अभी आना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में कल हमने संजय भैया के द्वारा उद्घाटन करवाया, आज विनीत भैया के द्वारा करवाया। तो ये ईश्वर की कृपा कहिए कि ऐसे वरिष्ठ जो हमारे अग्रज हैं वो समय पर उपस्थित हो गए और हमारा जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम सफल हो गया। मुझे, मेरी टीम को, सभी कलाकारों को आशीर्वाद देते रहें और ये परंपरा, रंग परंपरा आगे भी जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं 5 बजे नुक्कड़ आयोजन के साथ। धन्यवाद।
के महिमा जुड़ल यहाँ के घटना में, कि गंगा के निर्मल पानी से हो, कि गंगा के निर्मल पानी से भागे सब बीमारियां। तो यह नायिका कहती है, काश तुम यहाँ मेरे पास होते, काश तुम यहाँ मेरे पास होते तो इन पलों की बात ही कुछ और होती। काश तुम यहाँ मेरे पास होते तो इन पलों की बात ही कुछ और होती। यूँ तो देख लेते हैं, यूँ तो देख लेते हैं तुम्हें कभी तस्वीरों में तो कभी वीडियो कॉल पर तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे निहारने की बात ही कुछ और होती। यूँ तो फोन पर कर लेते हैं बातें हम, यूँ तो फोन पर कर लेते हैं बातें हम, पर तुम्हारे बाल संवारते हुए तुम्हारे दिल की बात सुनने की बात ही कुछ और होती। यूँ तो खोए रहते हैं हम बस तुम्हारे ही ख्यालों, यूँ तो खोए रहते हैं हम बस तुम्हारे ही ख्यालों में, पर तेरी आंखों में खो जाने की बात ही कुछ और। यूँ तो तुमसे ज्यादा करीब, यूँ तो तुमसे ज्यादा करीब इस दिल के कोई नहीं, यूँ तो तुमसे ज्यादा करीब इस दिल के कोई नहीं, पर तुम्हें बाहों में भरकर तुम्हारे और करीब आने की बात ही कुछ और हो। काश तुम यहाँ मेरे पास होते तो इन पलों की बात ही कुछ और। ये तो न रही नायिका की बात, पर जो नायक है। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपका मोबाइल पे एक OTP गया हुआ है, नहीं तो वो OTP मुझे सेंड कर दीजिए। आपके अकाउंट वेरीफाई करना है। अच्छा, कौन से बैंक से बोल रहे हैं? मैम जिस बैंक, कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं? मैम गांधी मैदान के बगल से बोल रहे हैं मैम। अच्छा, कौन से पोस्ट पे काम करते हैं आप? मैम मैं मैनेजर हूँ। अच्छा, आप मैनेजर हैं? फिर आपका प्रूफ ID दीजिएगा। मैम ID में क्या रखा है? आप OTP दीजिए ना। आप हेलो, कौन है आप? मैं जो आपकी चेकिंग करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ, आप किसी और को ढूंढ रहे होंगे। जाइए आप यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हमको फूल दे रहे हैं? मैं ही हूँ। अरे आप जबरदस्ती प्लीज सजनी हो, हमारे जो कवि महाराज थे सागर इंडिया, उनको सम्मानित किया जाए। और सम्राट उपाध्याय आप आइए। इनको भी देना है, इसीलिए गमछा और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है आज अंतिम दिवस में। हाँ, मैं आप सबों का आभारी हूँ कि आप लोग आए, नाटक देखे, प्रोत्साहित किए, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। अंतिम दिन, तीसरे दिवस, हम सभी दर्शकों का, मीडिया प्रतिनिधियों का, हमारे रंगकर्मी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, इमेज आर्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित इस नाट्य महोत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पिछले 2 दिनों हमें आपका भरपूर सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आज इस महोत्सव के अंतिम दिन आप देखेंगे रंग रूप वैशाली की प्रस्तुति सीतो कान्ही। हम आज के अपने मुख्य अतिथि कुमार अभिषेक रंजन से आग्रह करते हैं कि वे कृपया मंच पे आकर दीप प्रज्वलन की औपचारिकता पूरी करें। हम अपने सचिव श्री शुभ्र भट्टाचार्य से निवेदन करते हैं कि कृपया उन्हें मंच पर लेकर आए। हमारे आज के मुख्य अतिथि कुमार अभिषेक रंजन, सचिव बिहार आर्ट थिएटर, हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे भी सादर आग्रह है कि कृपया मंच पर आए। श्री पुंज प्रकाश
हेलो। हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और बीच प्रज्वलन के साथ ही आज इस महोत्सव के अंतिम सत्र की शुरुआत सीधो कानून नाटक के साथ। तो आइए देखते हैं रंग रूप वैशाली की प्रस्तुति अभिजीत चक्रवर्ती द्वारा लिखित और निर्देशित सीधो कानून। तो प्रस्तुत है नाटक सीधो कानून। मालिन बूढ़ी ने पानी के फेन से मानव की 2 मूर्तियां बनाई। समतल जमीन धरती कहलाती है। अब मैं इस धरती पर पेड़ बने हुआ हंस और हंसनी को रहने के लिए जगह दो। हंस और हंसनी को रहने के लिए जगह दो। हंस और हंसनी को रहने के लिए जगह दो। थोड़ी हत्या किया, उसके बाद खुद पीना। उन्होंने वैसा ही किया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे पेड़ों की छाल से तन को ढकने लगे। आगे चलकर उन दोनों के 7 लड़कियां और लड़कियां हुई। पिता पिंचुहरा लड़कों को लेकर अलग रहने चला गया। माँ पिंचू हुई, बेटियों को पालने लगी। का विवाह करा दिया गया।
टोलियों के अलग रहने की व्यवस्था कर दी गई। उन्हीं सातों से संथालों के 7 गोत्रों का निर्माण हुआ और संथाल जाति बनी। आगे चलकर पूछा लोग बढ़ने लगे तो यदि पृथ्वी में जगह कम है तब वे लोग हराता है, वहां की जगह कम पड़ गई तब वे लोग बोझ कमा पाए, वहां उनके जीवन में कई बुराइयां आ गई। बुराई क्या होती है बाबा? बुराई भलाई न करना बुराई है, किसी को चोट पहुंचाना बुराई है, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना भी बुराई है। समझ गया। क्या हुआ? ठाकुर जी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने मानव को श्राप दिया, फिर भलाई हुआ दिलाने के लिए जरूर आएंगे। आप यहाँ कैसे? तो मैं तो आ ही रहा था। क्या अपने बच्चे को कहा नहीं सुना? मालिक से झूठ बोलता था। भूल हो गई, आगे से कभी नहीं होगी। वो हम जानते हैं कि आज से भूल नहीं होगी, क्योंकि अब से तू हमारी कोठी पर ही रहेगा। लेकिन नहीं पाएंगे, मेरा गंगा मेरी पुत्रु तेरी धारणा भी साथी चलेगी, जमींदार साहब की सेवा करेगी। जाओ इसकी बीवी को लेकर आओ। तेरा बच्चा भी काम करने लायक हो ही गया है, हमारे ससुराल चला जाएगा, वहीं करके काम करेगा। पकड़ लो। मुझे माफ कर दे मालिक, मुझे माफ कर दे। हम सब कुछ माफ कर सकते हैं, पर सुन नहीं, आज से तेरी यह जमीन हमारी है। महेश बाबू, हम इन दोनों को लेकर जाते हैं, आप इसकी बीवी को लेकर क्या आएंगे? मुदा आज से सीधो हमारे राजा हैं, कानू और चांद मंत्री, भैरव हमारे सेनापति, बड़ा सीधा ठाकुर के, सीधा ठाकुर के, सुबेदार तू ये गलत कर रहा है। गलत तो आज तक तुम लोग कर रहे हैं, संभालो ऐसे। लेकिन अब तुम लोगों ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। हम धन गवा कर चुप रहे, पान गवा कर चुप रहे, जान गवा कर चुप रहे, लेकिन अपना सम्मान गवा कर चुप नहीं बैठेंगे। संथालों ने सिद्धो कानू के नेतृत्व में वीरभूम, संग्रामपुर और रघुनाथपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, पर तीर और कुल्हाड़े गोलियों से कब तक लड़ सकते थे? तो उसने फिर से और 56 के इस भूल को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। आज भी झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है और इस क्रांति के नायक सीधो और कानू को याद किया जाता है। ये नाटक उन वीरों से आपका परिचय कराने का एक छोटा सा प्रयास है। निर्देशन किया था मोहम्मद अंसारुल हक। नाटक के लेखक, परिकल्पक और निर्देशक अभिजीत चक्रवर्ती।
कुमार अभिषेक रंजन, सचिव बिहार आर्ट थिएटर, आपसे आग्रह है कि कृपया मंच पे आ जाए। हमारे सचिव शुक्र भट्टाचार्य, आप कृपया मंच पे जाएं और हमारे आज के कलाकारों को कुमार अभिषेक रंजन के द्वारा सम्मानित करवाएं। सबसे पहले हमारे सचिव शुक्र भट्टाचार्य गमछा से हमारे बिहार आर्ट थिएटर के सचिव कुमार अभिषेक रंजन को गमछा देकर सम्मानित करते हुए हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि कुमार अभिषेक जी आशीर्वचन के रूप में कुछ शब्द है। सबसे पहले तो मैं इमेज आर्ट सोसाइटी का रंग उल्लास 2022 का ये जो आखिरी दिन का नाटक के समापन जो हुआ, काफी बढ़िया रहा और काफी सफल कार्यक्रम रहा है। मैं इसके लिए सुब्रो भैया को भी बहुत बधाई देना चाहूंगा। इस महोत्सव में जितनी भी टीमें हिस्सा लिए हैं, सबको एक बार पुनः बधाई और सभी कलाकारों को फिर से धन्यवाद। अंत में हमारे सचिव शुक्र भट्टाचार्य इस आयोजन के बारे में आपसे कुछ उद्गार व्यक्त करेंगे। सचिव इमेज आर्ट सोसाइटी शुक्र भट्टाचार्य। जी धन्यवाद आप सभी कलाकारों का। ये हमारी 10वीं वर्षगांठ है जिसे हम रंग उल्लास 2022 के रूप में मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी कलाकारों को जो हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे थे, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस भीषण गर्मी में भी उन्होंने हमारा साथ दिया, सहयोग किया, चाहे वो दर्शक के रूप में हो, कलाकार अभिनेता के रूप में हो, या सेट डिजाइनर के रूप में हो, या प्रकाश व्यवस्था के रूप में हो। उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और हमारी ये 10वीं वर्षगांठ को सफल बनाने में उनका जो सहयोग है वो अतुलनीय है। तो अभिजीत चक्रवर्ती के बिहार में गमछा, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट प्रदान आपको मैं चाहूंगा कि अभिषेक रंजन जी आपको करें, और ब्रोशर और सर्टिफिकेट जो है ऊपर वाला रखना। और अभिजीत चक्रवर्ती के बिहार में गमछा अंजानुल जी आप ही ले लें, उन्हें प्रदान कर देंगे ऐसी आशा है। मृत्युंजय प्रसाद जी जो पहले दिन पंछी ऐसे आते हैं नाटक का निर्देशन किए थे, अगर उनके ग्रुप का या वो स्वयं यहाँ उपलब्ध हो तो उनको सर्टिफिकेट देना छूट गया था, वो आकर के उनके बिहार में। अच्छा, मृत्युंजय जी स्वयं आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप स्वयं आ जाएं। और आपके ग्रुप का ब्रोशर हमने आप ही के ग्रुप के एक मेंबर को दे दिया था प्रस्तुति के बाद, लेकिन सर्टिफिकेट छूट गया। तो कुमार अभिषेक जी, ये सर्टिफिकेट आप मृत्युंजय प्रसाद जी को प्रदान करें। इमेज आर्ट सोसाइटी के सभी कलाकार मंच पर आ जाएं। इमेज आर्ट सोसाइटी के सभी कलाकार, आप कुमार अभिषेक जी के हाथों सर्टिफिकेट लेकर अपना जो है योगदान को महसूस करें कि आपका भी योगदान इस महोत्सव में सराहनीय कहा जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और साथियों, ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से ये महोत्सव आयोजित किया गया। एक छोटी सी राशि जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमें
दी गई थी उसका सदुपयोग करना था हमें। तो हमने जो है, मुझे लगता है कि हम कितना सफल हो पाए कितना नहीं ये तो तय आप करेंगे। हमने एक प्रयास किया कि हम सफल हो सके, और मैं साथ ही साथ उन सभी मित्रों को जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उसके अलावे बिहार आर्ट थिएटर जहां हम अपनी प्रस्तुति दे पाए, उनके सभी पदाधिकारियों सभी कर्मचारियों, यहाँ तक कि जो मुझे मैं जो झाड़ू लगाते हैं पोछा लगाते हैं उन सबके प्रति धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। कुमार अभिषेक रंजन जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है वो मान लिया। मैंने कहा था कि अंतिम दिन आपको मुख्य अतिथि बनना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब कलाकार हैं, हमें कोई सहयोग करता है तो हम इस तरह से उस पैसे का उपयोग करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अरे नहीं भैया आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो मैंने कहा बस ठीक है, इतना ही तो चाहिए होता है। तो मैं इनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। प्रदीप दा, उपेंद्र जी जो लगातार हमारे साथ सहयोग बनाए रखे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। कैमरामैन जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी एक एक हरकतों को, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिवर्ष मैं आपके समक्ष इमेज आर्ट सोसाइटी की ये वर्षगांठ मनाने के योग्य बना रहूं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार हमें सहयोग करते रहे। उसके अलावे और भी जो संस्थाएं हैं जो नाटक प्रोड्यूस करती हैं वो हमारी मदद करें। और आप सभी दर्शकों का अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस भीषण गर्मी में उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपकी ये उपस्थिति बनी रहेगी बल्कि और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इमेज आर्ट सोसाइटी का सचिव शुभ्रो भट्टाचार्य आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। शुभ रात्रि।